हो जाएगी। ओके, यहाँ आ जाएगा जी, लेट्स देखते हैं। फंक्शन is palindrome by value word of string returns boolean, and below here let me write end function. ऊपर यहाँ पर हम एक हमें चूँकि वेरिएबल चाहिए है फॉर द looping thing, so declare count of integer type, and let me place a for loop over here. For count is equals to 1 to length of word being passed, div 2, और यहाँ पर हम लिख देते हैं n for. so ये हम div 2 क्यों किया है हमने, क्योंकि अगर हमने दो लेट्स सपोज अगर रेसर पैरामीटर पास होता है तो r को r से कंपेयर करेंगे, a को a से कंपेयर करेंगे, c को c से कंपेयर करेंगे, तो हमने पहले 3 कैरेक्टर को आखिरी 3 कैरेक्टर से उठाना है, तो यानी कि 3 कैरेक्टर ही उठाने हैं। मैडम के केस में सिर्फ 2 कैरेक्टर उठेंगे, एक m से, a से कंपेयर हो जाएगा। 1 2 3 4 में 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से कंपेयर होगा। तो हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स उठेंगे और कंपेयर होते जाएंगे। तो हमें जो लूप चलाना है फॉर द होल लेंथ ऑफ नहीं चलाना, हाफ ऑफ द लेंथ चलाना है। जो बीच में अगर ऑड कैरेक्टर आ गया, ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर हुए तो बीच वाला कंपेयर ही नहीं होगा ना। तो इसलिए हमने जो लूप चलाया है फॉर वो 1 टू हाफ ऑफ द लेंथ किया है। अगर ये वाला आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेट्स सपोज आपको डिव याद नहीं रह रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पूरा कर लें डिवाइड और इस सारे डिवीजन का होल ले लें, इंटीजर ले लें। सो दिस इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये भी डिस्कार्ड कर देगा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, द नेक्स्ट इज कि हमने एक एक कैरेक्टर को उठा के तो मैच करते जाना है। ये सूडो कोड कई वे में लिखा जा सकता है। सो मिड से मैं अभी दोनों वे में करके दिखाता हूँ आपको। मिड जो वर्ड पास हो रहा है उसका काउंट पोजीशन का कैरेक्टर उठाना है और एक उठाना है, और अगर वो मैच ना हो किससे, आखिरी कैरेक्टर से, और उसके लिए क्या वर्किंग करूँ मैं, वर्ड का कैरेक्टर उठाऊँ कौन सा, लेंथ ऑफ वर्ड माइनस काउंट लोकेशन +1, और एक कैरेक्टर उठाना है। ना ये कैलकुलेशन क्या कर रही है कि अगर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं पहला कैरेक्टर उठा रहा हूँ यहाँ से, तो ये एक्सप्रेशन मुझे आंसर दे रहा है लास्ट की, यानी कि क्योंकि अगर लेट्स सपोज 5 कैरेक्टर है ना टोटल वर्ड के अंदर, 5 - 1 मुझे 4 देगा, 4 में +1 करूँगा 5th कैरेक्टर बन जाएगा। अगर काउंट में आता है 2, काउंट में आ जाता है 2, 5 - 2 3, 3 + 1 4, क्योंकि लेफ्ट साइड से सेकंड उठेगा, उधर से सेकंड लास्ट 4 होगा 5 में से। अगर हमारा काउंट 3 हो जाता है, थर्ड कैरेक्टर उठा रहा है, तो 5 - 3 2, 2 + 1 थर्ड कैरेक्टर, यानी कि उससे थर्ड लास्ट उठेगा। तो दिस कैलकुलेशन पिक्स अप one by one फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, देन सेकंड एंड सेकंड लास्ट, एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, डिपेंडिंग ऑन के कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, वो एक-एक करके उठते जाएंगे, कंपेयर होते जाएंगे। अगर वो सेम ना हुए तो सिंपली हम कह देते हैं रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, कि ये जो वर्ड है ये पैलिंड्रोम नहीं है, एंड है। अगर इस लूप से हम बाहर निकल गए तो बाहर निकल के हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, यानी कि ऑब्वियसली अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारे कोड की, तो क्या हुआ कि ये जो वर्ड पास हुआ है ऊपर, ये पैलिंड्रोम है। तो इस कोड में देखिए ये सिंपलेस्ट सा कोड है, इसके अंदर हमने कोई भी ऐसा फर्दर वेरिएबल्स डिक्लेयर ही नहीं किए। हाँ, अगर मैं करता कि इसको अलहदा वेरिएबल में उठा लेता, इसको अलहदा वेरिएबल में उठा लेता, और फिर इस एक्सप्रेशन की जगह यहाँ वेरिएबल्स लिखता तो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता, तो ऐसे भी कर सकते थे। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे। मैं यहाँ पे सिर्फ साइड पे लिख के दिखा रहा हूँ। इफ जो वर्ड की वर्ड की जो काउंट लोकेशन का कैरेक्टर है, मिड की जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ फाउंड, अगर नॉट इक्वल्स टू हो वर्ड की लेंथ ऑफ वर्ड, इनके जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है माइनस काउंट +1, देन तो अगर मैंने मिड फंक्शन नहीं यूज करना तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ना वो बिहेव करता है एज एन एरे, कर रहा है। तो मैं यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर उठाओ, और यहाँ मैं कह रहा हूँ वर्ड का लास्ट कैरेक्टर उठाओ। जब वर्ड 2 होगा तो ऑब्वियसली जो भी लेंथ ऑफ द वर्ड होगी उसमें 2 माइनस होकर +1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट ये कैलकुलेट होते जाएंगे। तो दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आप लिखते हैं जो आपको समझ आए।
क्योंकि मार्क्स स्कीम में ये इंडेक्स फ़ंक्शन का कोई ज़िक्र नहीं सॉरी मार्क्स स्कीम नहीं, जो हमारा इंसर्ट है उसमें कहीं पे भी इंडेक्स फ़ंक्शन का ज़िक्र नहीं आ रहा, तो इसलिए प्रेफर्ड नहीं है, ये जो मैं इस वक़्त हाइलाइटेड कोड है, इसको मैं यूज़ करूँ, मैं इनबिल्ट फ़ंक्शन के साथ यूज़ करूँ। ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन